बुरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतने न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, पर इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठे ना, अरे हम सबको याद के लिए करा। अभी जिन साहब को आप सुन रहे थे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे थे उन्हें उनकी पार्टी की तरफ से और बहुत सारे लोग इसे सेक्स एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें की हैं और जिस लहजे में उन्होंने बातचीत की है, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और जो अंदाज़े बयान उनका था, वो काफ़ी कहा जा सकता है कि इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और इसे सेक्स एजुकेशन की श्रेणी में तो नहीं लिया जा सकता है। आपको बता दें कि वो जो है विधानसभा के अंदर सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान दे रहे थे और उसके बाद वो विधान परिषद में भी गए थे, और जिस तरह की बातचीत उन्होंने की है, आपको बता दें ये लाइव प्रसारण हो रहा था। और उस जहाँ पर नीतीश जी बोल रहे हैं उनके पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी महिला जो है वो भी दिखाई दे रही हैं। उसी सदन में महिला बैठी हुई है, लेशी सिंह जी उनके सीधे पीछे बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं वो असहज ज़रूर महसूस कर रही होंगी, क्योंकि नीतीश जी का भले ही उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बहुत सही बात वो कहना चाह रहे होंगे सही तरीके से, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं की है। और यही वजह है कि उनके इस बयान पर काफ़ी विवाद हो रहा है, और शायद किसी नेता के द्वारा जो बयान दिया जाता है वो इस तरह से नहीं हो सकता है। एक सभ्य बयान नहीं कहा जा सकता है। नीतीश जी भले ही इसे सेक्स एजुकेशन के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और लोग काफ़ी अभी इनके वीडियो को शेयर करके इनका विरोध कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो हैं उन लोगों ने भी इनका विरोध करना शुरू कर दिया है, और नीतीश जी के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी शुरू हो गई है। उन्होंने इस बयान का काफ़ी मजम्मत किया है। उनका ये कहना है कि ये अंदाज़े बयान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये एजुकेशन के नाम पर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह से आप बोल रहे हैं, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उस हिसाब का नहीं है जो इस बात को क्लियर कर रहा हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और कह क्या रहे हैं। ये बयान आपने भी सुना है। अब चूँकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने पहले आपको वीडियो दिखा दिया है, और साफ आपने उनकी तमाम बातों को सुन ली है कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं। आपका इसके बारे में क्या कुछ सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि चूँकि विधानसभा में ये बातें हो रही हैं, वो लाइव प्रसारण होता है, बहुत सारे लोग उस वीडियो को लाइव देखते हैं, और वो वीडियो फुटेज जो है वो तमाम लोगों के पास पहुंचा है। इसमें मैं ये भी नहीं समझ रहा था कि इस पूरी वीडियो में मैं कहीं पर बीप साउंड लगाऊं, क्योंकि बीप जैसी कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन उनका जो कहने का तरीका है वो शायद बहुत सारे लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। और वाकई इनके कहने का जो अंदाज़ है वो ऐसा लग रहा था कि शायद नीतीश जी जो है वो अच्छे लहजे में बात नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं रख पा रहे थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो बहुत बेहतर रहा हो, वो अच्छी बात बताना चाह रहे हों, लेकिन जो तरीका था उसका अब काफ़ी सोशल मीडिया पे विरोध हो रहा है। आपका इसके बारे में क्या कुछ सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और आपको बता दें कि नीतीश जी काफ़ी एक्टिव मुख्यमंत्री हैं, आप उनको जानते हैं। बिहार के साथ साथ वो अभी देश भर में जो है वो जा कर के महागठबंधन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक मुहिम खड़ा करने की सोचा है, और जिस तरह से उन्होंने लगातार महागठबंधन के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है वो एक तरफ है, लेकिन इस तरफ जो बयान सामने आया है वो एक अलग सा बयान आ गया। और कहीं ना कहीं
विरोधियों को और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जो है ये बेहतरीन मौका मिल गया है कि नीतीश जी के इन शब्दों का, उनकी इन बातों का कड़ी तरीके से निंदा की जाए और साथ ही साथ बहुत सारे लोग अब इस पर जो है वो राजनीति करने वाले हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक सेक्स एजुकेशन का हिस्सा था, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह से बातें कही गई है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है बहुत सही तरीके से भा नहीं रही है। आपका इसके बारे में क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ये वीडियो है ज़्यादातर लोग देख सके और इसके बारे में अपनी राय प्रकट कर सके। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।